राजस्थान का उपचुनाव इस बार एक अलग ही तरीके से लड़ा जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का दिन निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी चरम सीमा पर पहुंच रही है। कुछ प्रत्याशियों के लिए ये चुनाव उनकी राजनीतिक शुरुआत का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, वहीं कुछ के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर उभर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे दौसा विधानसभा की। दौसा से बीजेपी ने मौका दिया है किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा को, वहीं कांग्रेस से दीनदयाल बेरवा उर्फ डीसी बेरवा मैदान में है। दौसा उपचुनाव को सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए रात दिन एक कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जहां डीसी बेरवा के लिए जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, वहीं किरोड़ी लाल मीणा भी अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं खींवसर से आरएलपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल। बीजेपी ने मौका दिया है भाजपा से रेवत राम डांगा को और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं रतन चौधरी। खींवसर में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल की बयानबाजी अक्सर सुनने को मिलती थी। अब यहाँ तीसरी एंट्री हो गई है दिव्या मदेरणा की। दिव्या मदेरणा ने हाल ही में एक जन सुनवाई के दौरान हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रात को 4-4 बजे वोटरों के घर जाके वोट मांगने पड़ रहे हैं, उनके पांव पकड़ रहे हैं। ये हालत हो गई है। और हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि दिव्या मदेरणा को हरा देंगे। क्यों हरा देंगे? क्या मैं इस गांव की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरे दादाजी ने लोगों के काम नहीं किए? क्या मेरे पिताजी ने जनता के लिए अपनी जिंदगी नहीं खपा दी? क्या हालत हो रही है नागौर में? क्या हालत हो रही है खींवसर में? कितने से जीते थे पिछली बार? 1800-2000 से जीते थे कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूंगा और ओसिया में हरा दूंगा। क्यों भाई? मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे दादाजी ने जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए। मेरे पिता ने जिंदगी खपाई है गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें। नहीं, दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी की सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे हमारी बच्ची को। इस तरीके से गालियां निकालती है। वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज का गौरव है, अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से। रात को 4-4 बजे तक जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के। इसके बाद हनुमान बेनीवाल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं मेरी विधानसभा है, मैं वोटर के 4 बजे पाँव पकड़ूं या 5 बजे, तुम्हें इससे क्या? और बात करती है अपने दादाजी की, अपने पिताजी की। क्या किया तेरे पिताजी ने? बच्चे आज भी 84 मिनट की, 80 मिनट की सीढ़ियाँ चलाते हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा के दादा परशुराम मदेरणा पर भी प्रहार किया और कहा क्या किया तुम्हारे दादा ने? एक नहर तक नहीं ला पाए। आज भी गांव के लोग अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए चेन्नई मद्रास जाते हैं। मैं तो दुश्मनों ने भी मदद करूँ। मदेरणा की बेटी ने बनाई दी महिपाल जी के। अब फिर ना क्या भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है? क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं क्या ओसिया में घूम रहा हूँ? 4 बजे थारे घर आए हो, दरवाजे बजाओ, बकवास करती फिर शर्म नहीं बिल्कुल यार। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी के, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट डलवा रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीढ़ी चलाते छोरे 62 मिनट 50 मिनट की। शर्म को नहीं हो बिल्कुल? डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा। मैं कहूँ इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल कहीं गिरे था? पापा जी पॉलिटिकल दादाजी कहीं गिरे था? दादाजी पानी लेगा ढाणिया का मैं तो दादाजी ने हिलन देख क्या बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने। यहाँ नहरें आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता कि मद्रास महाराष्ट्र लेबर को काम कर, छोटा भाई बहन पड़ा कहीं आपने कहना बताओ मैं। आज कहते 5 लाख रुपए चाहिए ढाणी में, कितना लोगों ने 5 लाख रोकड़ रुपए ला दी बताओ मैं? नहीं है साहब, मैं तो जानता हूँ। और कौन बर्बाद कर दादाजी दोना पाड़ अट दादाजी वो बट वो दादाजी
दोनों मिल और रड़ काट दिखाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने ये चुनाव पिछली बार बड़ी मुश्किल से रेवत राम डागा से मात्र 2000 वोटों से जीता था। इस बार हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। देखते हैं कि ये ऊंट किस करोड़ बैठता है। अब बात करते हैं सबसे हॉट सीट माने जाने वाली देवली उनियारा की। देवली उनियारा इस वक्त राजस्थान उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। पूरे राजस्थान की निगाह इस वक्त जिस सीट पर टिकी है वो है देवली उनियारा। देवली उनियारा से कांग्रेस ने मौका दिया है केसी मीणा को। वहीं निर्दलीय के रूप में तार ठोकी है नरेश मीणा ने। अब ये चुनाव केसी मीणा नरेश मीणा ना होकर हरीश मीणा और नरेश मीणा का हो गया है। हरीश मीणा पे नरेश मीणा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता रहे केसी मीणा को टिकट दिलाया। ये वही केसी मीणा है जो कुछ समय पहले तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दीनदयाल उपाध्याय जैसे बीजेपी के लोगों की पोस्टें फेसबुक पर शेयर करते थे। उसी केसी मीणा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर हरीश मीणा ने टिकट दिलवाया। नरेश मीणा ने उन पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और निर्दलीय देवली उनियारा से तार ठोक दी। वहीं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हरीश मीणा ने मंच से नरेश मीणा के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी की थी, यहाँ तक कि गालियाँ तक निकाली थी। उसी के जवाब में नरेश मीणा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेश मीणा हरीश मीणा को कहते नजर आ रहे हैं कि वो उनको लगता है कि वो अब भी डीजी हैं और पुलिस उनके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और उनको चोर तक कहा है। एक भी दिन आ गया मेरे व्यापारी भाइयों, मैं पहले तो आपसे करता हूँ, सामान भी देंगे, पैसे भी देंगे, वहां तो ठीक है, जूझ भी देंगे। आपकी बहन के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। गले में आप बैठे हो, पता नहीं कहां से आएंगे, कहां ले जाएंगे, चंबल मार ले जाएंगे, पता नहीं, मुझे पता नहीं कहां से। समझ लो, तो घर की इज्जत तो बचानी है, घर की इज्जत बचाएंगे कैसे लेना है। घर के आगे आपके आगे आपके बीच के आगे जो आदमी किसी पार्टी का नहीं, पार्टी का टिकट मांगता है। 6 महीने पहले करण सिंह जी को छोड़ा में आया था, कभी मुरारी लाल जी को गाली देता है 2 साल में, कभी प्रमोद जैन भैया को देता है, कभी धारीवाल जी को देता है कौन है जिसका खुद का पता नहीं। मैं किसी की व्यक्तिगत चीजें नहीं कहना चाहता, पर इज्जत से कौन डरता है? जो इज्जत वाला होता है, जिसके संस्कार होते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि होती है, जिसकी शिक्षा होती है, जिसकी दीक्षा होती है। हमको सर्टिफिकेट उठाई गिरों से नहीं चाहिए, चोरों से उठाई गिरों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमें सर्टिफिकेट चाहिए जनता से, यहाँ के गरीब लोगों से। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग आदरणीय केसी मीणा जी को आशीर्वाद देंगे। इस नरेश मीणा ने 25 साल इस समाज के लिए वो सब किया जो नरेश मीणा ने करना चाहिए। उसके बावजूद भी मेरी छवि को खराब करने का, बदनाम करने का वो चोर प्रयास कर रहा है। जिस चोर ने नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार किया, गलत पैसे कमाए, जिस नरेश मीणा ने नौकरी लगने के बाद जिसने समाज में शादी नहीं करी, एक पंजाब में जाकर पंजाब को ले आया, वो नरेश मीणा को मीणा होने की दुआई दे रहा है। हरीश चोर अभी देवी से रवाना हुआ है। वो आज भी ये सोचता है कि मैं आज भी डीजी हूँ, आज भी पुलिस मेरे साथ रहेगी। आज मैं उसकी औकात देखूंगा, आज हरीश की मैं औकात देखूंगा कि वो किसकी ये चुनाव 3 लाख मतदाताओं का है। कितने? और 3 लाख मतदाताओं में से 60,000 मीणा समाज है। 2,40,000 सामान्य कास्ट है, अदर कास्ट है। 2,40,000 सामान्य कास्ट है, अदर कास्ट है। जिस हरीश मीणा चोर को आपने 2 बार इसलिए एमएलए बनाया कि आपको लगता था वो समाज का है, मीणा है, आपको लगता था वो कांग्रेस है, लेकिन वो हरीश मीणा इतना ओछा हो जाएगा, इतना घटिया हो जाएगा, ये कभी हम सोच नहीं सकते थे। आज वो हरीश मीणा अपने कुछ दलालों को लेकर, अपने कुछ समाज कंटकों को लेकर एक खेड़ली बालाजी पे मीटिंग करवा रहा है।
की व्यवस्था करी उसने, और वहां माधोपुर बामनवास तक के उसने अपने दलालों को बुलाया है, और ये करने के लिए कि देवल उनियाला का मीणा समाज मीटिंग करके ये फैसला करेगा कि मीणा समाज कैसे के साथ है। नरेश मीणा के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि देवली उनियारा इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अब देखते हैं 10 नवंबर को सबका भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट बताएगा कि दस्तार किसके सर बंधी, कौन विजेता रहा और कौन चुनाव हारा।